एक्सपीरियंस हो गया तो हो गया। मैं एक चीज मानूंगा, आपका लॉस 2000 मतलब 2000 में 2000 हो गया लॉस, सिस्टम क्लोज पर चला जाऊंगा और नहीं कॉपरेट नहीं करूंगा। लॉस को आप लोग हेलो गाइस, मेरा नाम है संजय सोनपाड़ी। मेरा जो चैनल का नाम है संजय बिहेरेस। आज मेरा जो मेन टॉपिक है वो मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग, जो स्टॉक मार्केट में जो ऑप्शन ट्रेडिंग होता है उसके बारे में मैं आज आपको बोलूँगा कि एक्चुअली में ऑप्शन ट्रेडिंग होता है क्या। जो मेरा 2022 से मैं स्टार्ट किया था, फर्स्ट जो ऑप्शन जनवरी में स्टार्ट में रह गया था 2022 से आज तक 2025, आज हो रहा है डेट 6 जून 2025, तो 25 का ईयर है। इस 3 साल का जर्नी में मेरा साथ क्या क्या हुआ है और एक्चुअल में ऑप्शन ट्रेडिंग होता है क्या, ऑप्शन ट्रेडिंग का काला सच क्या है, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम में बताऊंगा। जो जो अभी नया बंदा जो आ रहे हैं कि रातों रात हम लोग करोड़पति बन जाएंगे, रातों रात हम लोग स्टॉक मार्केट से इतना पैसा निकाल लेंगे, रातों रात हम लोग बहुत सारे पैसा बहुत सारे तो सब निकाल लेंगे, तो क्या क्या मतलब सोच रहते हैं। लेकिन मैं आज आपको जो रियल फैक्ट होता है, जो ऑप्शन ट्रेडिंग का जो एक्चुअल रियल फैक्ट, जो मेरा 3 साल जो 4 साल 3 साल का जो एक्सपीरियंस है, मैं आज आपको शेयर करने वाला हूँ। देखिए, पहली तो बात है ऑप्शन क्या होता है, मैं आपको बोलता हूँ। मार्केट में 2 तरह का बंदा होता है, एक होता है बायर, एक होता है सेलर। अगर कोई बाय कर रहा है इशू को, मान लो एक ऑप्शन का प्रीमियम जो कि अभी मान लो निफ्टी चल रहा है 24,800 के आसपास, उसका जो भी LTP मतलब लास्ट डे प्राइस, उसका जो भी प्राइस है मान लो 100 के आसपास है, ठीक है ना। मान लो कोई बंदा, मैं मान लो चाहता हूँ कि 100 के मैं उसको बाई करूँगा, जो भी 20 के 30 पॉइंट होगा मैं उसको कैप्चर करूँगा। लेकिन कोई बंदा है जो कि चाहता है 120 की 130 पे उसको सेल करना चाहता है, कि 100 भी सेल करना चाहता है। तो 2 तरह के बंदा होते हैं। कोई चाहेगा मेरा प्रॉफिट हो, सेलर चाहेगा मेरा भी प्रॉफिट हो। इसी तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग चलता है। लेकिन क्या आप इस वीडियो में कमेंट करोगे, हर बंदा जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है, जो भी मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है, जितना साल हो गया, क्या आप सच में प्रॉफिटेबल हो? ये मेरे को इस वीडियो में कमेंट करना है। मैं आज आपको काला सच बताता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। देखिए, मेरा 3 साल का स्टॉक मार्केट में हो गया है, लेकिन मैं आज तक जो जो झेला हूँ ये ऑप्शन ट्रेडिंग में, क्या क्या मतलब नहीं कर रहा हूँ, सब मतलब मेरा साथ मतलब क्या क्या नहीं हुआ है वो आपको खुद करने के बाद पता चलेगा क्या क्या होता है। तो मैं आज आपको बताता हूँ। देखिए, मान लो मेरा पास हम लोग क्या है मार्केट में जो ये होते हैं हमारा जो रिटेलर और एक DI होते हैं और FI होते हैं, और 4 इसमें होते हैं। FI और DI के पास में 500,000 करोड़, मान लो 5,000 करोड़, इतना ही पैसा रहता है। लेकिन रिटेल के पास कितना पैसा है? मैक्सिमम 10 करोड़, मान लो 50 करोड़ मान लो, तो क्या मार्केट को खिलाएंगे? आप सोचो मत, ठीक है। मान लो आज मैं 1 लाख कैपिटल लाया, उसको मान लो मेरा जो भी टारगेट रहता है, हम लोग क्या करते हैं कि रिटेल वाले क्या करते हैं कि मान लो 1 लाख है कैपिटल, उसमें जो नया नया बंदा आता है, अरे 1 लाख तो है, इसका प्रीमियम अभी चल रहा है 20 रुपया 20 रुपया कि 30 रुपया दे पूरा है, ऑल क्वांटिटी के ऑल मनी इसमें पुट कर देते हैं।
पुट करने के बाद कभी कभी क्या होता है, आपको उसमें कोई स्ट्रैटेजी, मतलब उसका आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं, रिस्क मैनेजमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। कभी कभी लग जाता है, कभी कभी 20 का प्रीमियम 120, 120, 100, 100 में होता है। 1 लाख एक दिन में 10 लाख कि 5 लाख भी बन जाते हैं, लेकिन वो 1 लाख कभी कभी जीरो भी होता है। ये आपको सपना देखना चाहिए। मान लो मैं 1 लाख कैपिटल लेकर आया, जो भी मेरा सेविंग अकाउंट में, जो भी मेरा अकाउंट में सेविंग है, मैं क्या करूँगा, मेरा जो भी स्ट्रैटेजी रहता है, हर बंदे का कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी रहता है, लेकिन स्ट्रैटेजी के बाद आप लोग क्यों लॉस करते हैं, ये मैं आपको आज बताता हूँ। देखिए, आपका एक स्ट्रैटेजी रहता है, मान लो जो भी स्ट्रैटेजी, कोई पीसीआर रखता है, कोई ऑप्शन चेन रखता है, कोई इंडिकेटर यूज करता है, कोई वीवेब यूज करता है, मान लो वगैरह वगैरह, कोई 920 की है, वो जो EM है, एक्सपोनेंशियल EM है, ये भी सब यूज करते हैं। लेकिन आप क्या बोलते हो, कोई भी बंदा 100 है, मान लो 90% बंदा, क्यों, मतलब सेबी का रिपोर्ट है 100 से 90% बंदा जो रिपोर्टेड है वो लॉस में क्यों है? क्योंकि आप लोग ग्रीड हो। इस मार्केट में आप लोग को देखना पड़ेगा आपका औकात क्या है, ठीक है ना। कभी कभी मैं भी ये बात आज 3 साल का एक्सपीरियंस में करता हूँ। एक वीक में 5 मंडे से लेकर फ्राइडे तक ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। फ्राइडे को मान लो मेरा ठीक है, ये वीक की कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट वीक में मैं टारगेट रखूँगा 1 लाख से कैपिटल से स्टार्ट करूँगा। जो भी मेरा कैपिटल है उसके मैं क्या, जो भी हार बंदा सोचता है कि 1 लाख 1000 2000 निकल जाएगा एक दिन में, मैं बड़ा खुश हो जाऊँ। लेकिन उसी टाइम आप लोग गलती करते हो। क्या गलती करते हो? मान लो मंडे को आप लोग एक निफ्टी का ऑप्शन बाइंग किया, जो कि 100 के आसपास है। आप जो भी स्ट्रैटेजी के, आपका जो भी स्ट्रैटेजी है उसी के हिसाब से आप लोग बाई किया, प्रॉफिट हो गया, 20-30 पर कैप्चर हो गया। 25-24,800 को जो भी प्रीमियम की कॉल हो की पुट हो, आपका जो भी एंट्री प्राइस है 100 से लेकर 120-30 हो गया, आप लोग कैप्चर करके उसको क्या होते प्रॉफिट भी हो गया। लेकिन उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, सिस्टम को क्लोज नहीं करते हो, ठीक है ना। ये सबसे गलत है। देखते रहते हो, अरे यार 120 हो गया, उसके बाद मैं सोचता हूँ शायद उसका क्या होता है, 120 होने बाद मार्केट थोड़ा उस टाइम रुकता है। जब मार्केट रुकता है उसी टाइम मार्केट थोड़ी देर में 15 से 20 मिनट 30 मिनट उसी टाइम मार्केट घूमते रहता है। मतलब जो भी रेंज होता है वहाँ पर कोई रजिस्टर्स है ना, इसलिए कोई सेलर उठाए, वो भी चाहेगा ना मार्केट नीचे आए, मेरा प्रॉफिट हो। लेकिन उसी टाइम मार्केट थोड़ी देर बाद जो सेलर है वो भी हार मानता है, वो भी स्क्वायर अप करता है, उसका भी स्टॉप लॉस होता है, उसके बाद मार्केट पूरा शूटअप करता है। 120 का प्रीमियम मान लो एक 5 मिनट 15 मिनट में 200 के आसपास चला जाता है। आप उसी टाइम सोचते हो, अरे यार ये 100 के बाद क्या था, 100 पे प्रीमियम जो LTV है लास्ट ईयर प्राइस वो 100 के आसपास था। अरे 120 में मैं प्रॉफिट नहीं कर दिया, 200 चला गया। अरे यार उसी टाइम आप लोग जो आपका थिंकिंग जो प्रोसेस है उसी टाइम आप लोग गलती करते हो, ठीक है ना। उसी टाइम कोई भी बंदा 200 पे एंट्री मान लेता है, अरे 200 तो हो गया और थोड़ा मार्केट जाएगा, उसी टाइम कोई बंदा पुट में एंट्री कर देता है, लेकिन वो पुट कभी नीचे नहीं आता है और ऊपर हो जाता रहता है। वो जो प्रीमियम है, आप लोग जो भी आपका प्रॉफिट रहता है 2000-3000, वो मार्केट क्लोज होते होते वो रेड में क्लोज होता है। आप सच में कमेंट करेगा जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्या आपके साथ ये वाला होता है क्या? सच में कमेंट करें। और एक बंदा रहता है, ये तो हो गया एक टाइप का रेट में जो भी हमारा रिटेलर रहता है। और एक रहता है क्या, ओवर ट्रेडिंग।
वो साला ओवर ट्रेडिंग करते थे, बहुत बार ओवर ट्रेडिंग करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग लेते हैं। सबसे गलती बात है जो हमारा जो रिवेंज ट्रेडिंग। मार्केट में जो भी आपका एनालिसिस है, जो भी आपका सेटअप है, उसी हिसाब से आप लोग ट्रेडिंग करते हो, लेकिन लॉस होने के बाद आप सब भूल जाते हो। क्या मेरा सेटअप है, क्या मेरा स्ट्रैटेजी है, वो सब भूल जाते हो। पूरा सिस्टम बंद करके आप मोबाइल धर के देख के रहते हो दिन भर कुछ स्ट्रैटेजी नहीं, कुछ ये नहीं। कभी कॉल बाय कर दिया, कोई पुट बाय कर दिया, कोई कॉल बाय कर दिया, कोई पुट बाय कर दिया, ऐसे बाय करते करते हर जो भी कैपिटल आप एक दिन में 1 लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो, जो भी क्या ओवर ट्रेडिंग करने के बाद कैपिटल पूरा वही को हो जाता है। ये आपको समझना चाहिए। ये हो गया सेकंड टाइप का, जो भी हमारा। थर्ड टाइप का क्या होता है, उनका प्रॉपर स्ट्रैटेजी रहता है। एंट्री प्राइस आएगा तो हम लोग एंट्री करेंगे, नहीं तो हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन कभी कभी उनका थिंकिंग थोड़ा सो ओवर कॉन्फिडेंट होता है। मान लो कोई ऑप्शन 24,500 कॉल का, मान लो 25,500 का उसका कॉल का प्रीमियम अभी 50 के आसपास चल रहा है, जो कि वो सपोर्ट ले रहा है 50, 50, 40 के आसपास वो मतलब सपोर्ट ले रहा है। आप लोग क्या करोगे, कोई बंदा चालो मार्केट, लेकिन वो रेजिस्टेंस है 55 में, ठीक है ना। रेजिस्टेंस है जो ऑप्शन प्रीमियम का रेजिस्टेंस है 55 या 60। आपको ये बात क्यों बोलता हूँ, देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग में एक कॉल है, एक बायर है, कॉल है, एक पुट है। कॉल मान लो मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो शूटअप करेगा, मान लो मार्केट डाउन जाएगा तो पुट का प्रीमियम होता है। उसमें एक डेल्टा का एक ऑप्शन होता है। डेल्टा मान लो सब प्रीमियम का डेल्टा अलग अलग, आउट ऑफ जो भी आउट ऑफ मनी, जो OTM जो मनी जो है, तो उसका प्राइस डेल्टा उसका ऑलवेज क्या कम रहता है। जो मार्केट स्पाइक लेता है उसी टाइम डेल्टा एडजस्टमेंट होता है। इसीलिए मान लो अभी 25,000 में, मान लो अभी निफ्टी चल रहा है, मार्केट में शूटअप सडनली 200 पॉइंट शूटअप किया, जो कि 25,200 का मान लो डेल्टा 0.32 के आसपास है, पुट का जो भी डेल्टा 0.5 के आसपास है या 6 के आसपास है। उसी टाइम क्या करता है, प्रीमियम सडनली शूटअप मारने के बाद जो कॉल का प्रीमियम सडन स्पाइक करता है, ठीक है ना। उसी टाइम जो पुट का प्रीमियम है वो सडनली डिक्रीज नहीं होता है, वो कुछ देर बाद। आप लोग ये बात देखोगे मार्केट में, मार्केट शूटअप करने के बाद थोड़ी देर बाद वो पुट का प्रीमियम भी डिक्रीज, लेकिन वो आपका एंट्री होने के बाद वो कुछ देर बाद वो भी सेम प्राइस में आएगा, लेकिन उसके बाद जो भी डेल्टा एडजस्टमेंट के हिसाब से वो फिर से उसको एडजस्टमेंट करेगा। मान लो 25,200 के पुट का प्रीमियम 200 है, वो जो शूटअप करता है 60 के आसपास चल रहा है, वो शूटअप करके चिप्स डेल्टा ज़्यादा है ना, इसलिए बहुत जल्दी मान लो 200 पॉइंट 0.5 हो गया, आपका 20 पॉइंट हो गया, सडनली डीके हो जाएगा, जो कि 40 के आसपास आ जाएगा। लेकिन उसी टाइम मार्केट क्या आता है 40 के आसपास, तो उस टाइम मार्केट थोड़ा सा अगर प्रीमियम का शूटअप करता है तो 40 से 60 जाएगा, आप उसी टाइम कोई वहाँ रह जाता है, क्योंकि उसी टाइम आपको एंट्री कर, लेकिन उसी टाइम मार्केट और जो उसका प्राइस है वो शूटअप नहीं करता है, उसी टाइम धीरे नीचे 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 वो आते आता है। ये हो गया हमारा जो रिटेल का माइंडसेट। ऑप्शन ट्रेडिंग आपको अगर सच में प्रॉफिटेबल होना है, आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, जो भी आपका स्ट्रैटेजी उसको प्रॉपरली फॉलो करना है। कोई भी बंदा लोन लेकर, वहाँ क्रेडिट कार्ड हो गया, आजकल बंदा क्या होता है कि सोचते लगते हैं अरे यार मैं तो एक लॉट से बाय कर रहा हूँ, अगर 1,000 2,000 3,000 कोई भी 18,000 1800 क्वान्टिटी में 900 क्वान्टिटी हमारे बाय कर लेंगे, हमारा अगर एक का जो 10 का प्रीमियम होती 200 कि 20-30 चला गया, 90 दिन के 918 बेटा 18-36 8,000 आसपास। लेकिन आप उसी टाइम सोचते नहीं हो आपका रिस्क कितना है,
अगर 10 में आप 900 क्वान्टिटी एंट्री कर रहे हो, 10 × 900 9,000, पर 9,000 रुपये आप लोग क्या कहते हैं रिक्स में लगाते हो। स्टॉप लॉस क्या है आपका 5 रुपया, मान लो स्टॉप लॉस आपका 5 रुपये है, स्टॉप लॉस 2 रुपये है, 8 रुपये होगा ना, हमारा कहते हैं 9,500, तो कैपिटल का 50% वाइप आउट हो जाएगा। जो भी आपका कैपिटल का है उसमें 30 to 20% आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में लगाना है, सरप्लस फंड लगाना है, जो कि मनी आप लोग का चले जाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई भी बंदा लोन लेकर मैं आज जाऊंगा बैंक में कि लोन ले लूँगा, क्रेडिट कार्ड में उठा लूँगा, उसी से ऑप्शन ट्रेडिंग कर लूँगा, अरे माइंड में आपका प्रेशर रहता है। कैसे आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले आपको कूल माइंड सोचो, कूल माइंड से काम करना है। जो भी बंदा हड़बड़ी से ऑप्शन ट्रेडिंग करेगा उसका लॉस होने वाला है। लॉस हुआ कि होगा ही होगा। मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, मैं भी वो झेल सकता हूँ। मेरा आज तक मैं बोलता हूँ, मेरा आज तक कितना लॉस हुआ है, 10 से 12 लाख मैं खुद लॉस किया हूँ। कभी कभी मार्केट को जो नया बंदा है, मेरा को कभी कभी सोचता है जो ब्रोकर हाउस है वो भी डाटा कभी कभी मतलब सेल करते हैं, पता नहीं वो कैसे। अरे आजकल जो सेंसस का जो प्रीमियम जैसे हिसाब से शूटअप कर रहा है, कभी कभी दोस्त का प्रीमियम 1020 1100, उसी टाइम क्या है माइंड को आप लोग कूल करना है। आप लोग सोचना नहीं है या मार्केट चला गया था हम लोग एंट्री नहीं कर पाए, हम लोग अरे यार हम लोग अगर एंट्री कर लेते हैं पूरा माला बन जाता, लेकिन आप लोग सोचते नहीं आपको रिस्क कितना है। कोई भी बंदा ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर इस साल कोई भी बंदा प्रॉफिटेबल है, जो भी सेबी का रिपोर्ट के हिसाब से 10% या आसपास 7%, वो अगले साल क्या होता है लॉस, वो जो इस साल लॉस होता है अगले साल प्रॉफिट। सेबी का रिपोर्ट क्या कहता है, लेकिन कौन प्रॉफिटेबल है, जो इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड करता है, लॉन्ग टर्म के लिए वो इन्वेस्टिंग करता है शेयर को देखता हूँ। मान लो कोई बंदा HDFC में आज लगा लिया 19 के आसपास अभी चल रहा है 1099 कि रिलायंस का शेयर हो गया कि मैं टाटा का शेयर हो गया, तो पता है कभी टाटा कि मैं रिलायंस हमारा जो भी HDFC कभी डूबेगा नहीं, वो पैसा देगा फिर लॉन्ग टर्म में देगा, थोड़ा थोड़ा करके देगा। लेकिन आप लोग सोचते हैं ना ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोग 50% 100% कैप्चर कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक, हम लोग मेन टॉपिक है अपना जो मैं बोलता है ना ऑप्शन ट्रेडिंग का काला सोच के। मान लो कोई बंदा सोमवार को ले लिया है कि उसका प्रॉफिट हो गया, ठीक है, वो सिस्टम क्लोज हो गया और आराम से पूरा बैठ गया। आज पूरा मन पूरा प्रेम है, जो मेरा आज प्रॉफिट हुआ है चलो आज पूरा पार्टिसिपेट करते हैं। अगले दिन वो फिर से आता है, वो सोचते रहता है अरे आज तो 2000 हो गया प्रॉफिट, अगर 2000 हो जाता इसी हिसाब से, अगर 2000 हो जाता है डेली में, तो मेरा एक वीक में एक 1 मंथ में 20 का ट्रेडिंग आसपास होता है, 20 ट्रेडिंग सीजन होता है, 20 × 2000 ना 40,000 के आसपास। तो कैपिटल के 1 लाख का 40%, 1 लाख का 40% तो प्रॉफिट होता है क्या? फसलों को प्रॉफिट करते हैं क्या? वॉरेन बफेट के हिसाब से उनका 12 से 13% है, जो उनका कैपिटल 1000 करोड़ 2000 करोड़ है, उनका जो भी ये है, ठीक है ना। तो आप लोग को ये सोचना पड़ेगा, जो हम लोग ठीक है हम लोग नहीं ये छोड़ो, मैं उनका बात नहीं कर रहा हूँ। मंगलवार को मान लो इसका हो गया प्रॉफिटेबल हो गया, बुधवार का आना है, अरे यार 2 दिन में 4000 निकल गया पूरा मन आज पूरा बंदा लोग आज पूरा खुश पूरा मारते हैं। लेकिन उसी टाइम क्या कहता है जो बराबर मैं आजकल मार्किंग कर रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन का प्राइम क्या होता है IB सबसे बढ़ता है। आपको पता है ना IB क्या होता है, पता है इम्प्रूव, उसी हिसाब से मार्केट करते हैं। IB ये है और एक IB जो बढ़ता है तो उसकी उसी हिसाब से प्रीमियम मतलब बैठा है। मान लो IB मतलब शूटअप कर दिया 20 के आसपास, प्रीमियम जो कि ATM मतलब जो कि आसपास है, जो भी मार्केट चल रहा है
आउट ऑफ द मनी प्रीमियम हाई रहता है, ठीक है ना। एक दिन मार्केट शूट करेगा, पूरा स्पाइक जाएगा, कॉल पुट पूरा मारेगा, पूरा धड़ सबका स्टॉप लॉस हंटिंग करेगा, और अगले दिन आएगा, सबको न्यूज़ पता चल गया। आई भी कुछ तो पता न्यूज़ का, कुछ न्यूज़ अगर आएगा तो एपिसोड, किंतु आप लोग ये पता है कि क्या न्यूज़ है बोल के। न्यूज़ आने से बाद जो मैं बताऊँ ना, जो होता है वो होता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। ये ही स्टॉक मार्केट में होता है। आपको सोच समझ कर काम करना पड़ेगा। मान लो कोविड, जो कोविड का टाइम है, मैं उसी टाइम तो मेरे को तो पता नहीं था, मतलब उतना आइडिया नहीं था स्टॉक मार्केट में, मैं उसी में बात नहीं था। कोविड आने के बाद, कोविड जब आया, कोविड जब इंडिया में आया, स्टार्टिंग में हुआ, केरल में स्टार्टिंग हुआ था, तो मार्च के आसपास, फरवरी के आसपास। उसी टाइम क्या किया, मार्केट पूरा सडनली डाउन हो गया। उसी टाइम क्या, केस उतना ज़्यादा नहीं था, थोड़ा थोड़ा कम था, लेकिन बहुत केस जब बढ़ने लगा, उसी टाइम मार्केट क्या नीचे को संभाल लिया। मतलब जो बोलते हैं ना हम लोग, एक मतलब हैबिटेट हो जाते हैं। मतलब हर दिन हम लोग को मतलब कोई काम करते हैं, बट हैबिचुअल होता है, वही मतलब मार्केट होता है। न्यूज़ आने से बाद जो भी, आने से पहले मार्केट रिएक्ट करता है, आने से बाद फ्यूचर न्यूज़ मान लो आज मतलब आने वाला है, उसके 2 दिन से पहले, मान लो आज RBI का एक पॉलिसी था, जो भी मैं अभी 6 जून को अभी जो शूटअप मैं अभी जो वीडियो कर रहा हूँ, मैं देखा है कि बुधवार और मंगलवार को, सोमवार को मार्केट पूरा भोला टहल रहा है, दोनों तरफ मार्केट पूरा मूवमेंट किया। आज क्या RBI कुछ रेपो रेट का कुछ वोटिंग आ रहा है, उस हिसाब से बैंक निफ्टी भाग गया 800-900, उसी हिसाब से निफ्टी और 25,000 के आसपास आ गया। से इसलिए आज मतलब कोई बंदा मान लो 25,000 के आसपास पुल लगा, वो मार्केट कभी गिरेगा नहीं। न्यूज़ आ गया ना, क्या पॉजिटिव न्यूज़ है, सब बैन हो गया। कि न्यूज़ आने से पहले तो पता है क्या न्यूज़ है, क्या RBI गवर्नर क्या बोलेंगे, पता है क्या आपको? किसी को पता नहीं। पता था वो तो बड़ा जरूरत है कि उनको पता रहता है, इसी हिसाब से तो मार्केट चलता है। हम लोग क्या, हम लोग आते हैं तो ठीक है, हम लोग मेन टॉपिक आते हैं। बुधवार आ गया, बुधवार आने के बाद जो भी आपका प्रॉफिट हो गया, 2 दिन में कितना 4,000 हो गया, मतलब 1 लाख आएगा 4%, सभी मैं मान लो 1 लाख का 40 हो गया 2,000, 40% का 2 दिन में आप लोग कैप्चर कर लिए। बुधवार को क्या कहता है, ठीक है हम लोग थोड़ा थोड़ा करके बुधवार को प्रॉफिट हो गए, गुरुवार को असली मजा आता है। हम लोग क्या करते हैं, प्रीमियम आप लोग जो आंगली से उसके एक लॉट से आप लोग बाय कर रहे थे 3 दिन के लिए, लेकिन गुरुवार का हम लोग प्रीमियम क्या कहता है, उसी हिसाब से डिके रहता है, एक्सपायर रहता है ना। आउट ऑफ द प्रीमियम 5 रुपया 10 रुपया इन दोनों में हम लोग उसी टाइम गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं मैं आपको बताऊँ, आपका जो भी स्ट्रैटेजी वो सब भूल जाते हैं। हेवी क्वांटिटी आप लोग उठाते हैं, 10 रुपया प्रीमियम 1 लाख के पूरा 10 क्वान्टिटी, 1800 क्वान्टिटी, 9,000 क्वान्टिटी। अरे इसी तरह से क्वान्टिटी आपको पता है क्या, आपका रिस्क क्या है पता है, पहले तो समझना आपका रिस्क क्या है। जो भी आपका 3 दिन का प्रॉफिट रहता है, पूरा वो वाइप आउट होके कैपिटल का 50 to 60% एक दिन में चला जाता है। मान लो 1 लाख आसपास, कोई का बंदा है कि 1 लाख भी चले जाते हैं, प्रॉफिट भी चले जाते हैं, पूरा कैपिटल वाइप आउट क्यों होता है। जो भी आपका स्ट्रैटेजी है, 3 दिन का स्ट्रैटेजी, सोमवार मंगलवार बुधवार हो गया, गुरुवार आप लोग क्यों फॉलो नहीं करते हो, क्यों आपका माइंड में ग्रीड रहता है, उसको आप लोग पूरा कंट्रोल करना है। आप लोग अगर प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो, मैं आपको बोलता हूँ रियल प्रॉफिटेबल का शॉर्टकट। आपको क्या करना है, मार्केट में आना है, देखना है मार्केट में क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ है। पहले आपको न्यूज़ के बारे में, US मार्केट में क्या चल रहा है, आपका न्यूज़ क्या है, उसी हिसाब से मार्केट मतलब रिएक्ट करता है। आप लोग कभी भी देखते रहते हो 9:15 से जब मार्केट ओपन होता है, 9:15 से मार्केट ओपन होता है,
10 बजे तक मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रहता है। 10 बजे के बाद 10-15 के बाद मार्केट जो भी उसका मान लो कॉल साइड जाएगा वो पूरा कॉल साइड भागते रहता है पूरा 11-12 बार पूरा एक साइड पूरा भागते रहता है। 12 बजे के बाद क्या होता है, 1 बजे के बाद 12:30 1 बजे के बाद हमारा जो फॉरेन का जो मार्केट होता है, लंदन मार्केट है, वो क्या ओपन होता है, उसी हिसाब से एफ आई वाला एंट्री करते हैं, उसी हिसाब से एफ आई वाला मार्केट चलाते हैं, उसी प्रॉफिट निकालते हैं, तो उसी से फिर से मार्केट से ऊपर होता है। तो आप लोगों को कभी कभी सोचना नहीं है क्या हुआ है बोल के, जो भी आपका स्ट्रैटेजी है उसको प्रॉपर फॉलो करना है, डिसिप्लिन रहना है, ग्रीड नहीं करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। ये सब करने के बाद फिर भी बंदा प्रॉफिटेबल क्यों नहीं रहता है, सब फॉलो कर लिया, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर लिया, ढंगा फॉलो कर लिया, सब फॉलो कर लिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है मार्केट अपने हिसाब से चलता है, जो आप लोग सोचते हो उस हिसाब से नहीं चलता है। 100% है मार्केट, 70% अपने हिसाब, 30% अपने हिसाब से नहीं चलता है। जो बड़ा बड़ा जो होता है ना FID उसी से नहीं चलता। वो क्या करता है AI, वो AI टूल मतलब यूज करते हैं। आज तक जो भी मेरा एक्सपीरियंस हो गया, 3 साल का जो एक्सपीरियंस हो गया, ऑप्शन ट्रेडिंग आपको करने से पहले आपको माइंड, जो आपका माइंड होता है, जो माइंड होता है खुद पे कंट्रोल आना है। लेकिन पैसा है ना, किसी का भी कंट्रोल नहीं होता। मैं खुद सब कुछ मेरा चला गया, क्या क्या मैं नहीं झेला हूँ, रात भर मैं रोया हूँ कभी कभी, आँख में आंसू आ गए, अब पता है एक दिन में मेरा कितना, सब लोग सोचते हैं, जो शेयर करता है ना टेलीग्राम में हो गया, अरे हम लोग इतना प्रॉफिट हो गया, अरे ये सब फेक है भाई। आपको पता है अगर कोई बंदा बोल रहा है कि मैं आपको प्रॉफिटेबल करवा लूँगा, अरे वो सच में प्रॉफिटेबल है क्या, जाके उसको पूछ लो ना, वो प्रॉफिटेबल नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है, लॉस में अगर है बोल के आपको बोल रहे हैं कि आप आ जाओ मेरे को पैसे दे दो, मैं उस हिसाब से आगे कुछ कर लूँगा। अगर 2000 पोस्ट भी हो गया, 100 बंदा आ गया, उसका एक दिन में अगर 20,000 निकल गया, इसी हिसाब से अगर 1,000 2,000 हो गया ना, 4 लाख 5 लाख आराम से एक निकल गया उसका। इसको दिखावा है, दिखावा, आपको दिखावा है। अगर आपको सच में अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा निकालना है, प्रॉपर इन्वेस्टिंग करो, मार्केट को सोचो समझो, उसी हिसाब से वो डिसीजन लेना है। कभी हड़बड़ी में कोई एंट्री में एग्जिस्ट नहीं करना है। ऑलवेज मार्केट को एनालाइज करो, क्या रहता है, क्या आई है, क्या उसका डेल्टा है, क्या ग्रीक्स है। कोई तो बंदा तो ग्रीक्स के बारे में तो पता नहीं है, डेल्टा, अरे कोई तो बंदा अगर पूछो कि डेल्टा क्या, अरे डेल्टा क्या है, अरे मार्केट में डेल्टा कोई चीज़ मिलता है क्या, उनको पता नहीं है। अरे भाई आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको डेल्टा बारे में पता नहीं, डेल्टा क्या होता है, कोई उनको पता नहीं था एक्सपायरी कब है, निफ्टी का एक्सपायरी कोई बोल रहा है, अगर उसी हिसाब से पूछूंगा निफ्टी का एक्सपायरी कब है, उनको पता नहीं है ना। हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, घंटा कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर आपको सच में अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा निकालना है, पैसा अगर अर्निंग करना है, अगर पैसा आपको गेन करना है ना, आपको सच में ऑप्शन ट्रेडिंग पूरा छोड़ दो। लेकिन कोई नहीं छोड़ेगा, वो करता रहेगा। आज मान लो 1 महीना 2 महीना छोड़ दिया, 3 महीने बाद फिर से स्टार्ट हो गया। अरे क्यों भाई, अरे इन्वेस्टिंग करो ना,
प्रॉपर सीख के करो ऑप्शन ट्रेडिंग, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करो, हर बार क्वांटिटी सेम रखो ना। आज हम लोग 1 लाख क्वांटिटी बाय कर लिए, कल गुरुवार है भी क्वांटिटी पूरा बाय कर लेते हैं। वही तो आप लोग दिक्कत है ना, हर बंदे का क्या दिक्कत है मैं आपको बोलता हूँ। क्वांटिटी मैनेजमेंट उसको पता नहीं है, किसके हिसाब से क्वांटिटी मैनेजमेंट करना है उसको पता नहीं है। एक दिन अगर आपको 1 लॉट से करना है, आपको गुरुवार में तो 1 लॉट से करना है, ये मैं तो लिखना। कभी ग्रीड नहीं होना है। इनडिसिप्लिन होता है ना, तो इनडिसिप्लिन लाइफ में इनडिसिप्लिन होने के बाद क्या क्या होता है आपको पता है क्या? इनडिसिप्लिन वही चीज मारती है। इनडिसिप्लिन आपको नहीं होना है, प्रॉपर डिसिप्लिन आपको होना है। लोन लेकर कभी भी ट्रेडिंग नहीं करना है, क्रेडिट कार्ड से कभी भी ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर कोई आपका अकाउंट में पड़ा है जो इमरजेंसी फंड है, उसको कभी ट्रेडिंग नहीं करना है। ऑप्शन ट्रेडिंग जिस जिससे आज तक मैं मिला हूँ 2 साल 3 साल हो गया, 10 लाख का किसी का भी लॉस नहीं, 100 लाख किसी का तो मतलब 50-60 लाख का लॉस है। अरे भाई इतना पैसा कहाँ से लाया बोलते? लोन कर लिया, होम लोन ले लिया, घर बाड़ी बिक्री कर दिया, सब बिक्री कर दिया। अरे सब बिक्री क्यों किया? अरे ऑप्शन ट्रेडिंग, मेरे को तो ऑप्शन ट्रेडिंग करना है ना। अरे भाई यदि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो छोटे छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो ना। ये तो सरप्लस फंड है, चला गया तो मान लो कुछ नहीं होना है। मैं आज तक जो भी झेला हूँ ना बहुत हो गया। रात भर जो वीडियो में आता ना, कोई देखा था नहीं थे हमका लॉस उतना हुआ, हमका ये हुआ है, हमका हुआ है। प्रॉफिट मान लो आज 1 लाख हो गया, पूरा वो स्क्रीनशॉट पूरा चलता रहता है 1 महीना 2 महीना पूरा हर साल वही सेम स्क्रीनशॉट। अरे 1 लाख मेरा प्रॉफिट हो गया। अरे भाई 1 लाख तो लॉस को दिखाओ ना, कोई नहीं दिखाएगा। गलत से तो कोई नहीं दिखाएगा। ठीक है, मैं आज इस वीडियो के बारे में आपको बता दे या ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता बोल के। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सच में आपको प्रॉफिट होना है, 3 चीज़ लाइफ में 3 चीज़ होता है ना। प्रॉपर सेटअप आपका हो गया, डिसिप्लिन, ठीक है ना। आपका एंट्री एग्जिट क्या होता है, स्टॉप लॉस रहना चाहिए। इतना मेरा स्टॉप लॉस काउंटिंग हो गया तो हो गया, मैं एग्जिट मारूंगा। आपका लॉस 2000 मतलब 2000 में 2000 हो गया लॉस, सिस्टम क्लोज पर चला जाऊंगा और नहीं कॉम्पिटेट नहीं करूँगा। लॉस को आप लोग जो भी आपका हिस्ट्री, आप लोग सच में आप लोग हिस्ट्री जो है आपका P&L नंबर है ना, जो आपका जो ब्रोकर के जो होता है, जो ऑप्शन ट्रेडिंग जो ये स्टेटमेंट होता है, आप लोग देखा होगा। जो इस दिन आपका सबसे ज़्यादा लॉस हुआ, क्यों लॉस हुआ? ओवर ट्रेडिंग की वजह से लॉस हुआ है। और ज़्यादा क्वांटिटी, हेवी क्वांटिटी, हम लोग हेवी क्वांटिटी, सब लोग का ओवर ट्रेडिंग कभी नहीं करना है। 3 से 2 से, या मैं तो कहता हूँ एक दिन में 1 ट्रेड करो, काम खत्म। लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, सिस्टम को सब कुछ हो गया और कुछ नहीं करना। आज तक जितना ही बंदा का लॉस हो गया चाहता है कि रिकवरी करना चाहता है, कभी कोई बंदा वो जो रिकवरीमेंट होता है। अरे हम लोग का 10 लाख लॉस हो गया, हम लोग रिकवर कर लेंगे। अरे घंटा रिकवर कर लोगे तुम लोग, तो कुछ तो सेटअप नहीं कर रहे हो ना, कुछ को फॉलो नहीं कर रहे हो, क्या रिकवर कर लोगे? क्या रिकवर कर लोगे आप लोग? रिकवरी करने के चक्कर में और लॉस हो जाता है। कभी भी रिकवरी माइंड आपको नहीं लाया। 1 लॉट से स्टार्ट करो, इतना रिस्क इतना रिवॉर्ड, उस हिसाब से आपको ट्रेडिंग करना है। ये अगर आप लोग फॉलो कर लेंगे, मैं मानता हूँ, गारंटी देता हूँ, लॉन्ग टर्म में आप लोग प्रॉफिटेबल होगा। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म इसलिए बोलता है ना म्यूचुअल फंड की मतलब इन्वेस्ट करते रहते हैं।
लॉन्ग टर्म के लिए 2 5 साल 10 साल के बाद आप लोग प्रॉफिटेबल होंगे। क्यों? अभी जो भी ब्रोकर है उस रहते मालूम होता है रोशन कुछ बोला है निफ्टी चला जाएगा 30,000 के आसपास, क्यों बोलते रहते हैं? क्योंकि इंडिया में ग्रोथ है। आज इंडिया 4th स्टेट में खड़ा है, जापान को टक्कर देते हैं इकोनॉमी में। और 5 साल के बाद उस हिसाब से तो जो कंपनी अगर ग्रोथ करेगा उस हिसाब से ग्रोथ बनेगा। कंपनी अगर ग्रोथ करे उस हिसाब से तो स्टॉक प्राइस छोटे पड़ेगा ना। 1 लाख सेंसेस पे 1 लाख होने वाला है। मैंने आप लोग को आज प्रॉपर इन्वेस्ट करना है अच्छा शेयर में। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो सरप्लस फंड लेके आओ, उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग जो करो। अगर वो चला जाएगा तो आपको कोई अंदर जो नया बंदा आप लोग आ रहे हैं ना, आप लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग जो कर रहे हैं जो मार्केट में रात रात करोड़पति होने का उसको सोच लो। इतनी हिसाब से बुरी तरह के फंसेगा आप लोग फ्यूचर में, ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा। बहुत बुरी तरह से मैं ये लेकर रहता हूँ। प्रॉपर इन्वेस्टिंग करो, म्यूचुअल फंड करो, SIP करो, लेकिन कभी ऑप्शन ट्रेडिंग मत करो। मैं आपको